So good morning. So today we will see this chapter factors and multiples. Let's revise. It is from page 78 to 83. Open your book, 78 page, factors and multiples. Okay, you can take your book, factors and multiples. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर. फैक्टर किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन. ये डेफिनेशन हमने लिखा, फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर. फैक्टर इज आल्सो ए नंबर, इट्स सिंपली ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर. हमको एक नंबर दिया जाएगा, इसका फैक्टर्स निकालो. तो अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, जो नंबर दिया जाएगा डिवाइड करेंगे और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, देन उसको फैक्टर्स बोलते हैं. तो फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर. ये है इसका एग्जांपल. हाउ टू फाइंड फैक्टर्स. अगर फैक्टर्स का डेफिनेशन वो हुआ तो फैक्टर कैसे हम फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट. आदित्य, लुक एट द बोर्ड. ओके, हाउ टू फाइंड द फैक्टर. अच्छा, हु एल्स कैन से द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स. अभी बोलो, जो बोला है उसको बोलो. कौन बोल पाएगा, रेज योर हैंड्स. उसको याद करना है. ओके, ठीक है, बोला ना, फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर. ये चीज याद करना. नेक्स्ट, फाइंडिंग फैक्टर्स. फैक्टर्स कैन बी फाउंड. हाउ टू फाइंड. तो ये क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड ए फैक्टर, अगर क्वेश्चन पूछेगा, ओरल क्वेश्चन हम पूछेगा हाउ टू फाइंड ए फैक्टर्स, तो तुम्हारा आंसर होगा फैक्टर्स कैन बी फाउंड आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन टेबल यूज करके हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, या फिर डिवीजन मेथड में भी हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. अभी ये चीज जो बोला है मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ये चीज समझने के लिए हमको दो एग्जाम्पल देना पड़ेगा. किताब में है, पहला, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 बाय डिवीजन. डिवीजन मेथड में या डिवीजन द्वारा कैसे 36 का हम फैक्टर्स निकालेंगे. राइट. सॉल्यूशन. कोई भी प्रॉब्लम अगर तुम सॉल्व करते हो, पहले उसका सॉल्यूशन लिखोगे. ये हेडिंग लिख दो, सॉल्यूशन, देन नंबर, देन डिवीजन, डिवाइजर्स, देन क्वेश्चन. ये चारों लाइन लिखना है. 36 से निकलना है ना, 36 का क्या फैक्टर है उसको लिख लेने के लिए सॉल्यूशन लिख के ये हेडिंग दो. किताब में है एग्जाम्पल पर. तो पहला जानते हो 36 को, अब पहला लोएस्ट नंबर इज 1, तो 36 डिवाइडेड 1. 36 को 1 में डिवाइड करो, तो 1 into 36 इक्वल 36. सो 36 होगा क्वेश्चन. 36 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 36, है कि नहीं. ओके. नेक्स्ट, 36 डिवाइडेड बाई 2. 1 के बाद 2 होता है, ये डिवाइड हो पाएगा. जो डिवाइड हो पाएगा वही लिखेगा, जो डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको भी लिख सकते हो, लेकिन वो रिमाइंडर रह जाएगा उसमें. फिर वो रिमाइंडर नहीं रहना चाहिए, देन फैक्टर नहीं होगा ना. फैक्टर में रिमाइंडर नहीं रहता है. तो 36 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू 36, ये क्वेश्चन. 36 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 18, बिकॉज 18 2 is 36. यू नो और नॉट, 18 into 2 is 36. ओके. सो 36 डिवाइडेड 2 इज 18. ठीक है. 36 को फिर 3 में डिवाइड करेंगे. 36 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 12 होगा. टेल, someone should tell. 36 by 3 is equal to 12. Then 36 divided 4 is equal to 9. 9 4 is 36. नहीं, ऐसे ही करके अगर हम जाएंगे तो 36 डिवाइडेड 6 6, 36 डिवाइडेड 9 4, 36 डिवाइडेड 18 12, 2, 36 by 36 1. हम किताब में पूरा नहीं दिया, 4-5 दिया, हम पूरा 36 तक ले लिए, है कि नहीं. हाँ, और एक तो छूट गया,
यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 12 होगा इक्वल टू 3। ठीक है, अभी क्लियर? तो ये 36 का 36 1 में डिवाइड करें 1 2 3 4, जो डिवाइजर का बात बोलता हूँ 6 9 12 18 एंड 36, इतना तक डिवाइड कर सकते हैं। इतना तक डिवाइड करने से ये रहा क्वोशिएंट। तो है द फैक्टर ऑफ 36 क्या है? पूरा क्वोशिएंट एंड डिवाइजर मिलके उसका फैक्टर्स होता है, वही नंबर का। अगर हमको फैक्टर निकालना पड़ेगा तो वो जो डिवीजन मेथड में निकालने से डिवीजन का जो डिवाइजर वो नंबर और जो क्वोशिएंट वो नंबर, ये दोनों नंबर है फैक्टर्स, डिवाइजर एज वेल एज क्वोशिएंट। तो अभी देखो डिवाइजर क्या है 1 2 3 4, ठीक है। क्वोशिएंट 36 18 12 9, ये जाने के बाद नीचे आ जाएगा कुछ कुछ चीज समान है, दोनों में समान है। कुछ सीट सीट कुछ कुछ समान भी है। ओके, तो जो समान है उसको एक बार लिखना है, मतलब 1 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है। पहला में 1 है डिवाइजर एंड आखिर में 1 है क्वोशिएंट। देन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है डिवाइजर, यहाँ क्वोशिएंट में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ क्वोशिएंट में 4 है और 36 यहाँ है क्वोशिएंट में। यहाँ है, तो यहाँ 36 है डिवाइजर में, यहाँ 18 है, यहाँ 18 है। समझ रहे हैं नहीं हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ जो डिवाइजर और क्वोशिएंट है दोनों मिलके फैक्टर है, लेकिन कोई कोई जगह में जो डिवाइजर है दूसरा जगह में क्वोशिएंट भी वही है, तो एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। फैक्टर्स देखो कल जो हम गूगल मीट क्लास में किया उसके बारे में हम तो ये अभी 18 हुआ, देन ये 12 जो है यहाँ देखो 12, देन यहाँ 9 जो है क्वोशिएंट, यहाँ 9 और एक तो यहाँ ये तो हो गया पूरा, और एक तो यहाँ जो 6 है ये भी 6 है। तो देखो मैजिक देखो, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट में समान समान है, डबल डबल है, क्योंकि उल्टा भी होता है ना, 6 3 जा 18 3 6 जा 18 है कि नहीं, 9 2 जा 18 2 9 जा 18। ओके, यू नो इट और नॉट? सो द फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 जगह है लेकिन 1 एक जगह लिखेगा, 2 जो जगह है एक जगह लिखेगा। ये तो कितना इतना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 होगा। तो 36 का फैक्टर्स क्या होगा 1 2 36, 1 2 3 4 6 9 18 एंड 36। ठीक है, नेक्स्ट हम ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। दे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18 बाय मल्टीप्लिकेशन में कैसे 18 का फैक्टर हम करेंगे। तो
तो इस डिवीजन का क्लियर हुआ, अभी मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में लिखिएगा सॉल्यूशन में फैक्टर प्रोडक्ट, कल बोला था ना डबल फैक्टर लिखेगा, कितना में भी है। क्यों कितना में है? क्योंकि एक प्रोडक्ट का 2 और मोर फैक्टर्स होता है। तो फैक्टर 2 फैक्टर यहाँ लिया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल में 2 चीज रहता है। 2 into 9 18, तो 2 is a factor, 9 is a factor, 18 is a product। ओके, सो फैक्टर 2 जगह लिखा जाएगा क्योंकि 2 फैक्टर है। तो 1 into 18 is equal to 18, 2 into 9 is equal to 18, 3 into 6 is equal to 18, 6 into 3 is equal to 18। अच्छा, बच्चे बोल सकते हो 4 into 6, 4 into क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 4 के टेबल में 18 नहीं है, 5 के टेबल में नहीं है, इसीलिए 6 किया। 6 into 3 18, 9 into 7 का नहीं है, 18 का नहीं है, 9 into 2 18, 18 into 1 18। तो इसमें फैक्टर्स ये दो ये। तो टेबल जो मल्टीप्लिकेशन टेबल याद करना जरूरी है। लास्ट बेंचर्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आशुतोष एंड आदित्य, समझ में आ रहा है? यू आर अटेंडिंग ए स्मार्ट क्लास, इट इज ए वीडियो क्लास। जो वीडियो हम भेजता हूँ उसका तुम देख रहे हो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। सो बी सीरियस। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है हिंदी में या इंग्लिश में तो पूछना है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन ओरिया अनटिल अनलेस इट इज ए ओरिया क्लास। ओरिया क्लास में ओरिया होगा, हिंदी क्लास में हिंदी होगा, बट रेस्ट क्लास में इंग्लिश होगा। जहां इंग्लिश समझ में नहीं आ पाएगा हिंदी में बोलेंगे। तो ये देखो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन टेबल थ्रो में 2 फैक्टर हम लिखा है और यहाँ प्रोडक्ट लिखा है। प्रोडक्ट रिमेन सेम, 18 सेम है। जैसे डिवीजन मेथड में ये 36 सेम है। पहला 36 सेम था, देन डिवाइजर 1 2 3 ऐसे करके क्वेश्चन निकाला। इसमें ये प्रोडक्ट सेम है क्योंकि 18 कितना पेयर उसका फैक्टर हो सकता है, वो चीज देखना है। ओके राजलक्ष्मी, यू कैन डू वन थिंग, यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम, सो यू सिट लाइक दिस, draw the this, sit like this, okay, you do one thing from here, you can sit here, sit beside Rajlakshmi. So this is the these are the factors. So factors of 18 are 1 2 3 6 9 and 18. तो 18 का क्या फैक्टर्स है? ये 1 2 3 6 9 एंड 18। यहाँ पे भी ऐसे उल्टा, ये जैसे 1 2 18 हुआ, यहाँ देखो 1 2 3 6 9 18, रिवर्स, इट इज रिवर्स ऑपोजिट। सो यू हैव टू राइट once, one you should not write twice. So these are the factors of 18। अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, your name is Ashish. So have you attended the Google Meet class yesterday? So you have understood about factors. That was we are revising this. I am revising this through the video for those who have not attended the Google Meet class yesterday. Okay, and this is the live demonstration for you to understand about factors and multiples. We will come to know multiples later on, but first we are discussing about factors. तो किसका अभी तो किसका डाउट रहा बोलो? I am summing up, revise once again I am summing factors and multiples, definition of factor। अभी तक जो लेट में आया देख लो, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स क्या है। फैक्टर इज, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं, किताब में सारे हैं। फैक्टर इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। सो फैक्टर क्या है? इट इज ए नंबर व्हिच डिवाइड्स ए गिवन नंबर विदाउट, जो नंबर दिया जाएगा इसका फैक्टर दो, तो वो नंबर से इसको डिवाइड करने से कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा, दैट इज द फैक्टर। तो फैक्टर का डेफिनेशन क्या है?
Definition of factor is like this. Factor is a number which divides a given number without leaving a remainder. ये रहा definition. Then next is finding factors. How to find the factors? Factors can be found either by multiplication or by division. ये चीज भी कल हम कवर किया. फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन थ्रू में फाइंड करेंगे. तो उसको समझने के लिए ये दो एग्जांपल दिया गया. 36 का डिवीजन मेथड में फैक्टर्स निकालो और 18 का मल्टीप्लिकेशन मेथड में फैक्टर निकालो. 36 को डिवीजन मेथड में निकालने के लिए क्या करना है? ऐसे लिखना है सॉल्यूशन के बाद नंबर डिवाइजर्स क्वोशिएंट. तो 36 डिवाइडेड बाय 1 36, 36 डिवाइडेड बाय 2 18, 36 डिवाइडेड बाय 3 12. कैसे पता चलेगा? आइदर इसका टेबल मनी मन बोलेगा या फिर डिवीजन करके करेगा. ओके, बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड डिवाइड करके भी करेगा. हमको याद है बोल के हम लिख देता हूँ. तुम लोग को अगर याद नहीं है मल्टीप्लिकेशन टेबल तो ऐसे डिवाइड करके लेना है. 36 डिवाइडेड 4 गया. देन 36 डिवाइडेड 6 is 6, 36 डिवाइडेड 9 is 4, 36 डिवाइडेड 2 is 3, 36 divided by 8 is 2 and 36 by 36 is 1. Look here. So factors of 36 is 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 and 36. Clear? Next. Example 2. ये जो 18 का मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो करेंगे उसमें लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद दो फैक्टर लिखेंगे देन प्रोडक्ट लिखेंगे. तो इसका मतलब क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? कौन सा दो जोड़ा एक जोड़ा कौन सा जोड़ा फैक्टर हो सकता है? 18 नंबर कांस्टेंट. 18 के फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा या अपना मुंडी खटाना पड़ेगा कि क्या क्या है. 1 से स्टार्ट करो. 1 into 18 18. 2 का 2 टेबल में 2 नहीं जा 18. 3 का 3 6 जा 18. 4 का नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का आ जाएगा 6 3 जा 18. देन 7 8 का नहीं है, 9 2 जा 18. देन उसका बाद और नहीं है 10 11 12 13 14 15 16 17 तक नहीं है. 18 का है 18 1 5. सो हेंस द फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18. तो ये दो मेथड में क्लियर है. उस बेसिस में तुमको एग्जाम्पल करना है, एक्सरसाइज करना है. तो यहाँ पे हम लिखा है फैक्ट्स अबाउट फैक्टर. फैक्टर्स के क्या क्या फैक्ट हो सकता है? फैक्टर्स का क्या क्या फैक्ट हो सकता है? तो यहाँ पे देखो, नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तुम जानते हो हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता है. 1 इज द लोएस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज कॉमन इन ऑल द नंबर. सो नंबर 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. क्यों? हर एक के टेबल में 1 है. हर एक के टेबल में 1 है कि नहीं? 1 के टेबल में है, 2 के टेबल में है, 3 के टेबल में है. सो 1 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर एवरी नंबर. द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. अगर 36 का हम फैक्टर देखेंगे, 36 है कि नहीं? तो दैट इज द बिगेस्ट नंबर. 18 का फैक्टर जो बोलते हैं 18 है कि नहीं? 18 is the biggest number. So the biggest factor of a number is the number itself. जो नंबर का फैक्टर हम बोलेंगे बिगेस्ट फैक्टर क्या है वही नंबर है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है. अच्छा, तो 1 इज द लोएस्ट एंड वही नंबर इज द हाईएस्ट. जो नंबर का फैक्टर तुमको बोलेगा, सपोज बोलेगा 18 का फैक्टर क्या है, तो लोएस्ट फैक्टर क्या है 18 का 1, हाईएस्ट और बिगेस्ट क्या है 18. एग्जाम्पल तौर पर बोला है. नंबर 1 इज द ओनली नंबर व्हिच हैज ओनली वन फैक्टर. क्योंकि 1 into 1 is equal to 1. 1 जा 1 1, तो 1 का ओनली वन फैक्टर है. ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर. एक नंबर का फैक्टर उससे कम है या उसका साथ समान. तो मतलब अगर 18 का जो फैक्टर है, तुम देखा ना 18 का फैक्टर क्या क्या है, तो 18 का फैक्टर 1 2 ऐसे करके लास्ट 18 तक है. तो इट इज सेम और लेस देन दैट नंबर. जो एक नंबर का फैक्टर्स उससे कम है, कम तो है और उसका साथ समान भी है. इट इज लेस देन दैट नंबर एंड इक्वल टू दैट नंबर. A number
हैज ए लिमिटेड नंबर फैक्टर। तुम बोलेगा कोई नंबर का बहुत फैक्टर है, नो, लिमिटेड नंबर फैक्टर है। फैक्टर का लिमिटेशन है, यस, लिमिटेड मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी का है, हर एक नंबर का एक फिक्स्ड क्वांटिटी, एक लिमिटेशन है, लिमिटेड नंबर है, माने पूरा इन्फिनिटिव है नहीं, पूरा बहुत ज़्यादा है, अनगिनत नहीं है, वी कैन काउंट। लिमिटेड मान मतलब इट हैज ए फिक्स्ड ईच नंबर, ईच फैक्टर, ये ए नंबर कोई भी नंबर का एक लिमिटेड नंबर फैक्टर से हैं, तो माने ज़्यादा नहीं है। अभी गिव मी ए बुक, अभी तुम्हारा ये हिसाब से तुम्हारा 6.1 का एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज 6.1, ओके। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 25 44 50 52 85 थ्रू डिवीजन। ये क्वेश्चन 1 में हम एक तो बीट कर देता हूँ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15, हम एक तो कर देता हूँ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 का फैक्टर निकालेगा। तो दो ही मेथड है, एक डिवीजन एक मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, हम अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड में निकाल दो, SOL ऊपर में n मतलब सॉल्यूशन, शॉर्ट में लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, फैक्टर फिर प्रोडक्ट, हाँ। तो 15 का 1 इंटू 5 15, देन 2 का नहीं होगा, 3 का होगा, 3 इंटू 5 15, 4 का नहीं होगा, 5 का होगा, 5 इंटू 3 15, देन 15 इंटू 1 15। ये 4 स्टेप होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये डिवीजन मेथड में दिया, इसको हम मल्टीप्लिकेशन में किया, नो इट इज रॉन्ग। डिवीजन क्वेश्चन 1 में डिवीजन पूछा ना, इसको मिटा दो। यहाँ पे ये क्या किया, डिवीजन में बोला ना, हम मल्टीप्लिकेशन कर दिया, देखा नहीं था, कोई बात नहीं, अभी डिवीजन मेथड में करेंगे। देखो इसमें डिवीजन मेथड में करेंगे बाय डिवीजन। तो डिवीजन में क्या तुमको मालूम है, करना है, नंबर लिखना है, डिवाइजर लिखना है, देन क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे 15 का 15 डिवाइड बाई 1 15 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो 5, देन 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3, देन 15 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1। तो डिवीजन मेथड में बोथ डिवाइजर एंड क्वेश्चंस, ये फैक्टर्स, ये जो डिवाइजर से जितना और क्वेश्चन जितना वो फैक्टर्स, तो ये 15 है, ये 15 है कॉमन, ये 5 है, ये 5 है कॉमन, 3 है, 3 है कॉमन, 1 है 1 है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 by division method are 1 3 5 and 15। ठीक है, ये 15 का डिवीजन में अगर निकालेंगे उसका ऐसे ही होगा, 15 को 1 में डिवाइड करेंगे, देन 3 में, देन 5 में, देन 15 में। तो जो आया डिवाइजर और क्वोशिएंट, इसको देख करके लिखना है।
कॉमनली ये 4 ठो नंबर 15 का फैक्टर्स है। 15 डिवाइडेड 1 इज इक्वल 15, ये क्वेश्चन है। QUOTIENT, ओके, QUOTIENT हो गया क्लियर। कोई खाता नहीं लगेगा, नेक्स्ट टाइम में खाता लेके आना है। नंबर 2 का अगर ये करेंगे, नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 को हम समझ रहे हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 33, 56, 72, 28, 49 एंड 84 थ्रू मल्टीप्लाई। बाकी जो बीट है, बाकी जो नंबर है उसका फैक्टर्स ऐसे ही निकालेगा डिवीजन मेथड में। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत सारा है, कितना है 1 2 3 4 5 5 टू है, हम 1 टू कर दिया, बाकी 4 टू भी करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 6.1 का 1 2 3 4 5 6 टू है, तो 1 कर देता हूँ। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 33, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 33 बाय मल्टीप्लिकेशन। उसमें सॉल्यूशन में जाएगा, लिखेगा फैक्टर, फिर फैक्टर, फिर प्रोडक्ट। तो 33 का 1 इंटू 33 होगा 33, 2 का नहीं होगा, 3 इंटू 11 होगा 33, देन और 11 इंटू 3, इतना ही होगा 33। प्रोडक्ट रिमेन सेम, तो फैक्टर्स क्या है 1 है, ये भी होगा 33 इंटू 1 इज इक्वल टू 33। तो कितना होगा, ये कॉमन 1 कॉमन 3 कॉमन 11 कॉमन 33, तो 1 3। सो द प्रोडक्ट, द फैक्टर्स ऑफ 33 आर 1 3 11 एंड 33। ठीक है, वैसे नंबर 2 का रेस्ट करना है, तो नंबर 3 नंबर 4 भी ऐसे ही करना है, हैं? ये जैसे बताया वैसे ही करना है, हैं? यहाँ पे नंबर 3 में क्या लिखा है, फाइंड द आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग, पुट ए टिक मार्क if the smaller number is a factor of the bigger number and put a cross mark if it is not। मतलब दो जोड़ा दो दिया है, जैसे 832 नंबर 3 में 832 है, तो 832 का अंदर 8 स्मॉलर नंबर है। देख रहे हैं नहीं, किताब देखो कि नहीं, 6.1 में जो 3 नंबर 3 में दिया है, बीट 1 में 832, इसमें 832 का फैक्टर है कि नहीं, 8 4 जा 32, सो टिक मार्क लिखना है। लेकिन जो नेक्स्ट 1436 है, 14 स्मॉलर नंबर है, वो 36 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा 46 14 और 36 होगा, 14 इज लेस देन 36, 14 क्या होगा 36 का फैक्टर होगा कि नहीं, कौन बोल पाएगा, बोलो नहीं होगा, गुड, बिकॉज 14 टेबल में 36 नहीं है। वैसे ही लिखना है, जहाँ राइट है राइट लिखना है, जहाँ रॉन्ग है क्रॉस मारना है। फाइंड एनी वन फैक्टर पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये जो 24 26 32 19 और 64 है, उसमें कोई भी एक पेयर लिखना है। जैसे 24 1 इंटू 24 लिख सकते हो, 2 इंटू 12 लिख सकते हो, 3 इंटू कितना 8 लिख सकते हो, ऐसे करके कुछ भी पेयर लिख सकते हो, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहां तो क्या फैक्टर्स, ठीक है। तो अभी तक इसको कुछ लेट अस कंक्लूड, उतना ही, मल्टीप्लस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तुम लोग आओगे। यहां तक किसी का कुछ डाउट है, किसी का कुछ डाउट है बोलो, अदरवाइज यू कैन कंक्लूड, बिकॉज 10 बजने जा रहा है। यहाँ तक अभी तक इसको समझने के लिए किसका कोई डाउट है तो बोलो। फैक्टर्स क्या है, डेफिनेशन फैक्टर क्या है, हाउ टू फाइंड फैक्टर्स,
हाउ टू डिराइव फैक्टर्स. यस, डेफिनेशन मीन्स कोई भी फैक्टर का फैक्टर किसको बोलते हैं. फैक्टर का डेफिनेशन मीन्स उसका संज्ञा क्या है. फैक्टर किसको बोलते हैं. अगर डेफिनेशन मतलब संज्ञा, उसको किसको फैक्टर बोलते हैं. तो अगर बोलेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फैक्टर, और हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, तो उसका तुम डिफाइन करेगा, सेंटेंस में लिखना है किसको फैक्टर बोलते हैं. देन हाउ टू फाइंड फैक्टर्स, फैक्टर कैसे निकालेंगे उस भी दिया गया. व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स वो भी दिया गया. एंड इन हाउ मेनी मेथड फैक्टर्स कैन बी फाउंड वो भी दिया गया. एग्जाम्पल्स दिया गया. एंड एक एक्सरसाइज का हम कुछ कुछ सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में एक दो ठो करके बता दें. तो अभी तक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए. नेक्स्ट क्लास में तुम ये 6.31 ये एक्सरसाइज करके आना है. ये देखो, जो नहीं लिखा लिख सकते हो फटाफट, 10 मिनट टाइम है. फैक्टर्स का डेफिनेशन जो नहीं लिखा लिख दो. जो नहीं लिखा लिखो फटाफट. पहले हम पढ़ने से तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको भी लिखना चाहिए और समझना चाहिए. किताब में है, देख के भी लिख सकते हो. इफ यू आर स्मार्ट एनफ यू कैन कॉपी फ्रॉम द बुक itself also, because I have just copied from the book. Factor is a number which divides a given number without leaving a remainder. हो गया? You have to be very quick. हो गया? दिखाई दे रहा है तुमको? खत्म? मेरे को बोलो, अगर सबको लिख दिया बोलो. हाँ? Which one? Factor is a given divides, divides, divides a given number without, with, actually t छोड़ दिया, without leaving a remainder. लिख दिया ना? सबको ही लिखा कि नहीं? हाँ बोलो. अन्वेषा लिखा, जिज्ञासा यस. नेक्स्ट ये वाला फाइंडिंग फैक्टर्स. हाउ टू फाइंड फैक्टर्स. फाइंडिंग फैक्टर्स पहला वाला गया मल्टी फैक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर्स ये लिखा है. देन फाइंडिंग फैक्टर्स. फैक्टर्स कैन बी फाउंड आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन. लिखो हाउ टू फाइंड फैक्टर्स. क्वेश्चन अगर आएगा हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ओरली हम पूछेगा तुमको ये आंसर देना है. इसको लिखो. लिखा? लिखा कि नहीं? मेरा हैंडराइटिंग अगर किसको दिक्कत है बोल सकते, ये मौका है. हाँ, फैक्टर्स कैन बी फाउंड. फाइंड का पास्ट पार्टिसिपल है. फाइंड, फाउंड, फाउंड. तो FOUND फाउंड. ओके, फैक्टर्स कैन बी फाउंड, बी लगने से फाउंड होता है, आइदर बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीजन. लिखा? क्लियर? नेक्स्ट ये तो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATION. ओके, और बाय डिवीजन. तो ये एग्जाम्पल तो तुम किया है सब कोई? ओके. नेक्स्ट फैक्टर्स 36 का ये आ गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 तो किया है. नेक्स्ट फैक्ट्स अबाउट फैक्टर्स. फैक्टर्स का क्या क्या फैक्ट्स है ये लिखा कि नहीं? ये ओरल में पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन. लिखो किताब में ये चीज है. ये जरूरी है. यू मस्ट नो, यू ought to know all these things, facts and figures of factors. The number 1 is a factor of every number. पहला पॉइंट. नेक्स्ट
पहला क्लियर. नेक्स्ट द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. सेकंड नंबर वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. माने एवरी नंबर माने ईच नंबर, हर एक नंबर का फैक्टर वन होता है. नेक्स्ट द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर का बिगेस्ट फैक्टर वही नंबर है, सेम नंबर. थर्ड में नंबर वन इज द ओनली नंबर व्हिच हैज ओनली वन फैक्टर. वन का वन ही फैक्टर होता है. क्लियर. फोर्थ का ये फैक्टर ऑफ ए नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर. एक नंबर का फैक्टर उससे छोटा है या उसका साथ समान है. एंड लास्ट में नंबर हैज ए लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. लिमिट है, 2 या 3 माने कोई नंबर का 2 3 4 5 6 तक है, उससे ज्यादा शायद नहीं होता है. बहुत फिक्स्ड क्वांटिटी का है. हर एक नंबर का एक लिमिटेड है या एक लिमिटेशन है, फिक्स्ड क्वांटिटी का फैक्टर्स है, ज्यादा फैक्टर्स नहीं है. ठीक है, कंप्लीट. खत्म किया कि नहीं. नेक्स्ट खत्म हुआ कि नहीं. बुक में है, इसीलिए तो बुक में है, तो हम लिख दिया तो उसको देखो, बुक में है. नेक्स्ट कंप्लीट. अच्छा, जो नहीं कंप्लीट है बुक में भी कॉपी कर सकते हो. देन एग्जाम्पल 6.1 लिखना सब कोई. क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 नहीं दिया, क्वेश्चन 1 दिया. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 हम दूसरा पेन में दिया, कोई बात नहीं. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, एनीथिंग कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स, वी हैव gone through factors and multiples chapter, that is chapter 6, and we have discussed from 78 onwards up to 83. 83 of course we have not completed, we will complete later on. So we have gone 78 to 80. We have not gone up to 83. We have gone because time will not permit us today. We have gone up to 80. Right? Okay, thank you.